कौन है शुभकरण सिंह जिसकी किसान आंदोलन के दौरान हुई मौत? लोगों के गुस्से के बाद पंजाब सरकार ने दिए जांच के आदेश। किसानों ने कहा कि 2 साल पहले भी शुभकरण किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। उसने सुबह का नाश्ता खुद बनाया और फिर दोस्तों के साथ मिलकर खाया। उसने दोस्तों से कहा कि साथ खा लो यारों, पता नहीं फिर कब साथ में खाना नसीब हो। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान की मौत पर फूटा किसानों का गुस्सा। जानिए कौन है शुभकरण सिंह। किसान एमएसपी सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर बुधवार को दिल्ली कूच की तैयारी में थे। किसानों का दावा है कि इस दौरान पुलिस से झड़प के कारण खनौरी बॉर्डर पर 22 साल के किसान की मौत हो गई। युवा किसान की मौत की वजह से किसान काफी भड़के हुए हैं। बर्बरता से ये दोनों बॉर्डरों के ऊपर खनौरी और शंभू के ऊपर सरकार ने टीयर गैस और हाई एक्सप्लोजिव जो इस्तेमाल किए उसकी निंदा करनी चाहिए। खनौरी बॉर्डर के ऊपर शुभकरण सिंह जो 23-22 साल का नौजवान, उनकी मौत हो गई है और 3 और गंभीर जख्मी हैं, जिनमें से अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत ज्यादा है। और जो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर खनौरी के ऊपर 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो नुकसान किया है और एक बुजुर्ग को जो हरियाणा का था बोरी में डालकर उनके लात पांव तोड़कर उनको खेतों में फेंका गया है और पूरी बर्बरता से कार्रवाई की है। मरने वाले किसान का नाम शुभकरण सिंह है। वह काफी मेहनती था। शुभकरण और उनके चाचा चरणजीत सिंह ने करीब 20 एकड़ जमीन ठेके पर ली थी। वे उस जमीन पर खेती करते थे। वे पशुओं की देखभाल भी करते थे। खेती के लिए शुभकरण ने बैल भी रखे थे। किसानों का कहना है कि सिर में चोट लगने के कारण शुभकरण की मौत हुई। किसानों का यह भी कहना है कि पुलिस ने गोली चलाई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि किसान शुभकरण की मौत पुलिस के कारण नहीं हुई। अब यह मामला गंभीर होता जा रहा है। किसानों के बीच काफी रोष है। वहीं मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। किसानों के रोष के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि शुभकरण के पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा पुलिस का जो भी अधिकारी शुभकरण की मौत के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने कहा कि 2 साल पहले भी शुभकरण किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। उसने सुबह का नाश्ता खुद बनाया और फिर दोस्तों के साथ मिलकर खाया। उसने दोस्तों से कहा कि साथ खा लो यारों, पता नहीं फिर कब साथ में खाना नसीब हो। शुभकरण का गांव भटिंडा जिले के रामपुरा फूल शहर से लगभग 15 किमी दूर बलोह गांव में है। शुभकरण सिंह काफी मेहनती था। उसने लीज पर खेती ली थी। वह मेहनत से परिवार का पोषण करता था। शुभकरण ने 12वीं कक्षा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी। वह एक सफल किसान बनना चाहता था, इसलिए वह खेती में लग गया। उसके माता पिता का तलाक हो गया। उसका पालन पोषण दादा ने किया था। उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी ले ली थी। उसकी 2 बहनें हैं। उसकी दादी का 6 साल पहले निधन हो गया था। मां से उनका कोई संपर्क नहीं था। पिता की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। वे एक स्कूल वैन में कंडक्टर के रूप में काम करते थे। शुभकरण की 2 बहन हैं। लोग कहते हैं कि पंजाब के युवा खराब हो रहे हैं, लेकिन शुभकरण को देखकर नहीं लगता। शुभकरण सिंह काफी मेहनती था। 2 बहनों की थी जिम्मेदारी थी। वह अपनी जीविका चलाने के लिए अनुबंध पर खेती करता था। शुभकरण की मौत से उसकी बहनें सदमे में हैं। उनका सहारा उनका भाई ही था। एक और दोस्त ने कहा, जब भी भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया तो शुभकरण हमेशा की तरह सबसे आगे खड़ा था। उसका मानना था कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना किसानों की जिम्मेदारी है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।